साथियों, फ्रांस की ये धरती इस बात की गवाह है कि किसी भी देश में परिवर्तन के पीछे परिश्रम होता है, उस देश के नागरिकों का पसीना होता है। भारत की धरती भी आज एक बड़े परिवर्तन का गवाह बन रही है। इस परिवर्तन की कमान भारत के नागरिकों के पास है, भारत की बहनों बेटियों के पास है, भारत के युवाओं के पास है। आज पूरा विश्व भारत के प्रति नई उम्मीद, नई आशा से भरा हुआ है। ये आशा, ये उम्मीद ठोस नतीजों में बदल रही है और इसकी एक महत्वपूर्ण ताकत है भारत का ह्यूमन रिसोर्स। ये ह्यूमन रिसोर्स संकल्पों से भरा हुआ है, साहस करने की वृत्ति वाला है। ये भारत की डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ मानवता के कल्याण के लिए मजबूती से कदम आगे बढ़ा रहा है। साथियों, आज का भारत अपनी वर्तमान चुनौतियों, दशकों से चली आ रही समस्याओं, उनका स्थायी समाधान कर रहा है। भारत ठान के बैठा है कि ना कोई अपॉर्चुनिटी गंवाएंगे और ना ही एक पल का समय गंवाएंगे। हम पूरी ताकत से देश के भविष्य को उज्जवल बनाने, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को उज्जवल बनाने में जुटे हैं। और मेरे साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरी तरफ से कहना चाहता हूं, मैं भी संकल्प लेकर के निकला हूं। शरीर का कण कण और समय का पल पल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, देशवासियों के लिए। साथियों, आज टेक्नोलॉजी के प्रभाव को हम पल पल महसूस करते हैं। दुनिया टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। आज भारत के 25,000 से अधिक स्कूलों में 80 लाख से ज्यादा बच्चे अटल टिंकरिंग लैब्स में इनोवेशन की एबीसीडी सीख रहे हैं। हमने 21वीं सदी की आधुनिक जरूरतों को देखते हुए नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की है। आज का भारत विमेन लेड डेवलपमेंट को आधार बनाकर आगे चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ एक ट्राइबल विमेन, एक आदिवासी महिला भारत का प्रेसिडेंट के रूप में हम सबका मार्गदर्शन कर रही है। हमारा नेतृत्व कर रही है। आज भारत में लड़कियां भी हर सेक्टर में लीडरशिप की भूमिका में दिख रही है।
हायर एजुकेशन में गर्ल्स एनरोलमेंट लगातार बढ़ रहा है और मुझे खुशी है कि यहां नेशनल डे परेड में हिस्सा लेने आए दस्ते में कई विमेन ऑफिसर्स हैं, विमेन पायलट्स शामिल है। साथियों, 21वीं सदी की दुनिया टेक्नोलॉजी और टैलेंट के दम पर ही आगे बढ़ेगी। भारत और फ्रांस के बीच साझेदारी का ये बहुत बड़ा आधार है। हमारा स्पेस प्रोग्राम इसका प्रमाण है। थुम्बा में जब साउडिंग रॉकेट स्टेशन के निर्माण की बात आई तो फ्रांस ही था जो मदद के लिए आगे आया। उसके बाद से हम दोनों देशों ने स्पेस सेक्टर में बहुत लंबा सफर तय किया है। आज हम एक दूसरे के सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं और आपको खुशी होगी, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए रिवर्स काउंटिंग की गूंज सुनाई दे रही है। कुछ ही घंटों बाद भारत के श्रीहरिकोटा से ये ऐतिहासिक लॉन्च होने जा रहा। साथियों, स्पेस की तरह ही ऐसे अनेक सेक्टर्स हैं जिसमें भारत और फ्रांस की पार्टनरशिप दुनिया को नई दिशा देने में मदद कर सकती है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस दुनिया को बहुत कुछ देने का सामर्थ्य रखता है। अब ऐसी पार्टनरशिप हम क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, सर्कुलर इकोनॉमी, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ऐसे कई सेक्टर में, हर सेक्टर में सशक्त करने का काम साथ मिलकर कर रहे हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा, भारत और फ्रांस मिलकर बहुत लंबे समय से आर्कियोलॉजिकल मिशन पर भी काम कर रहे हैं।